हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10 मेंसुरेशन में पेरीमीटर को समझेंगे। पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड along the boundary forming a closed figure when you go around the figure once. मीन्स पेरीमीटर वह दूरी है जो सीमा के साथ तय की जाती है। यानी कि जब आप आकृति के चारों ओर घूमते हैं तो एक बंद आकृति बनती है। जैसे सपोज हम लोग एक वायर या एक स्ट्रिंग लेते हैं, उससे हम लोग 3 फिगर बनाते हैं, फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी। ये तीनों फिगर बनाते हैं हम लोग, और हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट एस से। तीनों केस में हम लोग पॉइंट एस से स्टार्ट करते हैं, और जब हम लोग मूव करते हैं इसके लाइन सेगमेंट के अलोंग, तो क्या होता है, वापस हम लोग इनिशियल पॉइंट एस पे ही वापस हम लोग पहुंच जाते हैं और एक क्लोज फिगर हम लोग बनाते हैं। ईच केस में, हर एक केस में। तो डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर जो होगा वो इक्वल होगा जितनी इसकी लंबाई है, जितनी इसकी लंबाई है वायर की, उतना ही हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है। यहां से स्टार्ट हुए हैं, यहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने, इसके हम लोग लाइन के अलोंग हम लोग चलते गए हैं, और चलते 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 वापस हम लोग इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, एक क्लोज फिगर हम लोग बनाते हैं। तो डिस्टेंस हम लोगों ने कितना चला है? जितना इस वायर का लंबाई है उतना हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग कवर किए हैं उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो क्या हो गया पेरीमीटर का डेफिनेशन? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड along the boundary forming a closed figure when you go around the figure once. यानी कि पेरीमीटर वह दूरी है जो सीमा के साथ तय की जाती है, और जब आप एक आकृति के चारों ओर घूमते हैं तो एक बंद आकृति बनाती है, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ये जो वर्ड पेरीमीटर है हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग व्यापक रूप से यूज करते हैं। सपोज कोई फार्मर है, वो अपने खेत को चारों तरफ से फेंस लगाना चाहता है, चारों तरफ से घेरना चाहता हो, तो क्या करेगा? वो उस खेत का पेरीमीटर निकालेगा। अगर कोई इंजीनियर है, कोई मकान बनाया है, तो उसके चारों तरफ कंपाउंड वॉल बनाना चाहता हो, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको सबसे पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, जिससे कि वो पूरा बाउंड्री बना सके। कोई स्पोर्ट्स कंडक्ट कराना हो, उसके लिए कोई ट्रैक बनाना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका पेरीमीटर निकालना होगा। इसलिए डे टू डे लाइफ में हम लोग पेरीमीटर का काफी ब्रॉडली यूज करते हैं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि एक फार्मर है, उसको फेंस लगाना है अपने खेत के चारों ओर, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको सबसे पहले पेरीमीटर निकालना होगा। यहाँ पे पेरीमीटर की क्यों जरूरत पड़ी? अगर उसे पेरीमीटर का ज्ञात होगा अपने जमीन का, अपने खेत का, उससे क्या होगा? वो उतना ही वायर बाजार से खरीद के लेकर आएगा, तो वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, उतने ही वायर लेकर के आएगा, जिससे कि वो चारों तरफ अपने खेत को अच्छे से वो घेर सके, अच्छा बाउंड्री बना सके। उतना ही मटेरियल बाजार से वो खरीद के लाएगा। दूसरा एग्जाम्पल था कि एक इंजीनियर था, उसको अपने मकान के चारों तरफ फेंस लगाना था, अपने कंपाउंड के चारों तरफ उसको घेरना था। तो उसके लिए क्या करेगा कि वो, अगर उसको पेरीमीटर का ज्ञात होगा, कितना उसके कंपाउंड का पेरीमीटर है, अगर उसको इसका ज्ञात होगा, तो उतना ही वो ब्रिक खरीद के लाएगा। जितना ब्रिक लाएगा उसी के हिसाब से वो सीमेंट और बाकी मटेरियल खरीद के लाएगा। इसीलिए पेरीमीटर का यूज डे टू डे लाइफ में बहुत होता है। यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर निकालना है। फिगर ए देखते हैं, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करेंगे। तो ए बी कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, और बी सी दिया हुआ है 10, सी डी दिया हुआ है 40, और डी ए कितना दिया हुआ है? 10। तो 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 10 कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो गया फिगर ए का? 100 सेंटीमीटर। अब फिगर बी देखेंगे, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो सबको ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5
तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिगर सी देखेंगे, इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए, इन सभी को ऐड करेंगे। तो कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 और बी सी का दिया हुआ है 3, सी डी का दिया हुआ है 3, डी ई का दिया हुआ है 1, ई एफ का दिया हुआ है 3, एफ जी का दिया हुआ है 3, जी एच का दिया हुआ है 1, एच आई का दिया हुआ है 3, आई जे का दिया हुआ है 3, जे के का दिया हुआ है 1, के एल का दिया हुआ है 3 और एल ए का दिया हुआ है 3। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 3 28। तो फिगर सी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर देखेंगे, फिगर डी, इसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। तो सबका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 100, ए बी का 100 है, बी सी का है 120, सी डी का है 90 और डीई का दिया हुआ कितना 45 और ईएफ का दिया हुआ है 60, एफए का कितना दिया हुआ है 80। तो अब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा 220, 220 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा 310। फिर उसको फिर ऐड करेंगे फिर 45 तो कितना हो जाएगा 355। फिर ऐड करेंगे 60 तो कितना हो जाएगा 415। फिर उसके बाद ऐड करेंगे 80 तो हो जाएगा 495। तो कितना हो जाएगा, फिगर डी का क्या हो जाएगा पेरीमीटर 495 मीटर। अब हम लोग यहां से देखते हैं डिफरेंट फिगर्स का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, रेगुलर ऑक्टागन हो गया। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, रेक्टेंगल वो फिगर होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। अपोजिट साइड इक्वल कहने का मतलब है जिसका अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है 10.2, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका हम लोग जो अब तक निकालते आ रहे हैं पेरीमीटर कैसे करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब तक हम लोगों ने ये सीखा है कि पेरीमीटर निकालने के लिए जितने भी साइड होते हैं उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सारे साइड्स का जो लेंथ है उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो जो ए बी है, जितना लंबा ए बी है उतना ही लंबा डीसी भी है, तभी वो रेक्टेंगल है। और जितना लंबा एडी है उतना ही लंबा बीसी भी है। तो ए बी इक्वल टू क्या है, डीसी है, और एडी इक्वल टू क्या है, बीसी है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बीसी और सी डी। ये जो सी डी है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं
क्योंकि अपोजिट साइड जो रेक्टेंगल का होता है वो इक्वल होता है, तो CD की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं और DA की जगह क्या लिख सकते हैं, BC, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो फिर अब इसको ऐड करेंगे, 2 बार AB आया है, AB यहां भी है और एक AB यहां भी है, तो AB प्लस AB कितना हो जाएगा, 2AB। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू AB, दोनों बात बराबर है, यहां भी BC है और यहां भी BC है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 इंटू BC या फिर 2BC, 2BC लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू BC। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ 2 है, 2 है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में AB प्लस BC। ठीक है, अब AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर और 2 इंटू 24 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो यहां से एक फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है, क्या डिराइव हुआ है, चारों साइड ऐड करने के बजाय सिंपली हम लोग 2 इंटू AB प्लस BC में वैल्यू पुट करके हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। AB क्या है, AB है लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, AB क्या है, लेंथ है, और ये जो BC है वो क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है। तो जब भी हम पेरीमीटर का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल इस फॉर्मूला पे पुट करके हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल का। ठीक है, तो आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं कैसे निकालते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, पहला देखते हैं। लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए या तो हम चारों साइड को ऐड कर सकते हैं या फिर हम सिंपल फॉर्मूला पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पे डाल करके हम यहां से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 37 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 37 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 74 सेंटीमीटर। तो फिर इस प्रोसीजर के बजाय इस प्रोसीजर के थ्रू निकालना ज्यादा आसान है। तो फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस फॉर्मूला से निकालेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला पे पुट करके हम किसी भी रेक्टेंगल का हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया गया है देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है जिसकी लंबाई 250 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 175 मीटर है, और जो फेंस का जो कॉस्टिंग आता है पर मीटर वो क्या है, 12 रुपए पर मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 250 मीटर और चौड़ाई है 175 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, 250 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 175, तो 250 मीटर प्लस 175 मीटर कितना हो जाएगा, 425 मीटर। 2 इंटू 425 मीटर को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 850 मीटर।
तो ये पेरीमीटर निकल गया। ये जो रेक्टेंगुलर फिगर है, जो ये पार्क है, उसका पेरीमीटर निकल गया। कितना आया? 850 मीटर, 850 मीटर। ठीक है। दूसरा यहाँ क्या दिया हुआ है? जो उसका रेट है, फेंसिंग का जो रेट है वो क्या है? 12 रुपए पर मीटर। 12 रुपए पर मीटर करने का क्या मतलब है कि ये जो 1 मीटर, सपोज यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर 1 मीटर है, उसका कॉस्ट पड़ता है कितना? 12 रुपए। ठीक है। यहां से लेके यहां तक का फेंस कराने का, फेंसिंग का कितना कॉस्ट है? 12 रुपए। जो टोटल पेरीमीटर है उसका कितना पड़ेगा? ठीक है। यानी कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना पड़ता है? 12 रुपए। ठीक है। तो टोटल पेरीमीटर कितना है? 850 मीटर। 850 मीटर का कितना होगा? 12 इंटू 850 मीटर। ठीक है। यही चीज सेम वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,200। यानी कि 850 मीटर, जो उसका पेरीमीटर निकला 850 मीटर, उसको पूरा फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट पड़ा? 10,200 रुपए। अब तक हम लोगों ने रेक्टेंगुलर शेप्स का पेरीमीटर निकालना सीखा। अब यहां से हम लोग रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर निकालना देखेंगे। रेगुलर शेप्स क्या हुआ? रेगुलर शेप वो हुआ जिसका जितने भी साइड्स है वो इक्वल साइज के हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, रेगुलर ऑक्टागन हो गया। स्क्वायर, स्क्वायर उसे बोलते हैं जिसका चारों साइड इक्वल हो, ये चारों साइड इक्वल हो, और जिसका चार राइट एंगल हो, जिसका चार राइट एंगल हो, उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो देखते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ 10.5। ये एक स्क्वायर पिक्चर है और विश्वमित्र चाहता है इस स्क्वायर पिक्चर के चारों तरफ टेप लगाना। तो टेप लगाने के लिए कितना टेप रिक्वायर है, ये कैसे जानेंगे? तो इसका सिंपल तरीका है, ये एक स्क्वायर पिक्चर है तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो अब तक जो हम लोग पेरीमीटर निकालते थे, क्या करते थे? जितना भी साइड है उसको ऐड कर लेते थे। जैसे कि यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो टोटल 4 मीटर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसका चारों साइड इक्वल होता है। तो 1 + 1 + 1 + 1 करने के बजाय हम लोग 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 4 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसका तीनों साइड इक्वल लेंथ का होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? या तो सिंपली उसके जितने साइड है उसको ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है, तीनों साइड, वो इक्वल लेंथ का होता है। तो फिर उसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 साइड होता है तो 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, यानी कि उसका साइड का लंबाई, तो 3 इंटू 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। तक रेगुलर शेप्स में से हम लोगों ने स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना सीखा और इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना सीखा। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड इसलिए हुआ क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका चारों साइड
इक्वल लेंथ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कर देते हैं। उसी ढंग से जो इक्वल लेटरल ट्रायंगल होता है उसका तीनों साइड इक्वल लेंथ का होता है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। इन द सेम वे उसी तरीके से जो रेगुलर पेंटागन होता है उसका पांचों साइड और पांचों एंगल इक्वल होता है। ये रेगुलर पेंटागन का फिगर है, इसका पांचों साइड और पांचों एंगल इक्वल होता है। तो पेंटागन का कैसे निकालेंगे? इसको सिंपली 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कर देंगे। क्या हो जाएगा पेंटागन का पेरीमीटर? 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। वैसे ही हेक्सागन भी होता है। हेक्सागन मीन्स जिसका 6 साइड होता है और रेगुलर हेक्सागन का मतलब जिसका 6 इक्वल साइड्स होगा और 6 इक्वल इंटीरियर एंगल होगा। ये फिगर रेगुलर हेक्सागन का है जिसका सारा साइड का जो लेंथ है वो इक्वल है। रेगुलर कहने का मतलब है कि जितने भी साइड है उसका लेंथ इक्वल होगा। ये हेक्सागन है तो उसका साइड कितना है? 6 है। और रेगुलर कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ साइड होगा वो इक्वल होगा, यानी कि जितने भी साइड्स होंगे उसका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर होगा, इसका 6 साइड होता है तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो रेगुलर हेक्सागन का क्या हो जाएगा पेरीमीटर? 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। वैसे ही ऑक्टागन होता है। ऑक्टागन का क्या होता है? कितना साइड होता है? टोटल 8 होता है। और रेगुलर ऑक्टागन कहने का मतलब है जो साइड्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। तो ऑक्टागन का क्या हो जाएगा? 8 इंटू लेंथ ऑफ साइड। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। पिंकी एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ती है जिसका साइड कितना है? 75 मीटर। और जो बॉब है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ दौड़ता है जिसकी लंबाई 160 मीटर है और चौड़ाई 105 मीटर है। तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है? पिंकी जो है वो स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ती है तो फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर का? 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। लेंथ ऑफ ए साइड कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 75 मीटर। तो क्या आंसर आया? 300 मीटर। और ये जो बॉब है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ दौड़ता है तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया? 160 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 105 मीटर। तो 160 मीटर प्लस 105 मीटर कितना हो जाएगा? 265 मीटर। तो 2 इंटू 265 मीटर इक्वल टू 530 मीटर। यहाँ पे बॉब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। पिंकी सिर्फ 300 मीटर कवर की है लेकिन बॉब 530 मीटर कवर किया है। तो बॉब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। और कितना ज्यादा कवर किया है पिंकी से? तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी को छोटे को बड़े से माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा? 530 मीटर माइनस 300 मीटर। तो कितना डिफरेंस आया? 230 मीटर। यानी कि बॉब 230 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है पिंकी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम लोग को पेरीमीटर निकालना है किसका? रेगुलर पेंटागन का, जिसका हर एक साइड का मेजर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का क्या होता है? पेंटागन मीन्स 5। तो 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो कितना दिया हुआ? लेंथ ऑफ वन साइड कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर है वो कितना है?
18 सेंटीमीटर। हेक्सागोन मतलब जिसका 6 साइड होता है। रेगुलर हेक्सागोन कहने का मतलब है जितने भी साइड है उसका लेंथ इक्वल है। कितना है वो? 18 सेंटीमीटर है। तो एक साइड का कितना लंबाई है वो निकालना है। तो क्या होता है हेक्सागोन का पेरीमीटर? क्या होता है? पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेगुलर हेक्सागोन का? कितना हो जाएगा? 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, इक्वल टू 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो फिर लेंथ ऑफ वन साइड क्या हो जाएगा? 18, 6 नीचे चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो हेक्सागोन होगा उसका हर एक साइड का लेंथ कितना होगा? 3 सेंटीमीटर।